क्या प्लान करके रखा है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ एज पर योर ज़ोडिएक साइन। तो आई होप आपको सबको अपनी ज़ोडिएक साइन पता होगी। सो हम उस हिसाब से आज रीडिंग करेंगे। बट बिफोर बिगिनिंग प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड click on the bell icon below. So let's begin with our first zodiac sign, that is Aries. अगर आपका बर्थ एरीज में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। यूनिवर्स का आपके लिए क्या प्लान है और आपके साथ क्या होने वाला है नेक्स्ट इन योर लाइफ, we'll be seeing that in this. It's going to be very brief reading, बहुत detailed reading नहीं है ये, but we will just see of each and every zodiac sign की what next is going to happen in you, what universe is planning for you, और थोड़ा बहुत हम और देख लेंगे कि क्या होने वाला है आपकी लाइफ में अब। So as per the universe के प्लान के हिसाब से आपका 2024 जो अब आने वाला है वो एक अच्छे फेज में आप जाने वाले हैं। Lot of good things I'm seeing for you coming up. Lot of positivity, good growth, good prosperity, good abundance. तो आपके लाइफ में मेजर पॉजिटिव चेंजेस आने वाले। सो यू विल बी गोइंग टुवर्ड्स चेंजेस, जो एक like you will be entering some new phase, new journey of your life, जहाँ पे आप कई न्यू लोगों को मिलेंगे और वहां से आपका काफी कुछ नई चीजें, एक नई लाइफ स्टार्ट हो सकती है। तो एरीज के लिए जो आने वाला टाइम है एज पर यूनिवर्स इज गोइंग टू बी वेरी गुड, लॉट ऑफ गुड स्टफ इज गोइंग टू एंटर योर लाइफ। आप एक न्यू जर्नी में एंटर होंगे, जो जर्नी आपको आपके नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ तक लेके जाएगी और आप देखेंगे कि आपके साथ काफी अच्छी चीजें, बहुत पॉजिटिव चीजें होना स्टार्ट हो गई है एंड आप उसमें बहुत खुश रहेंगे। तो ये जो एक नेक्स्ट आपका जो एक फेज आने वाला है वो एक फुल ऑफ हैप्पीनेस, एक दैट ब्लिसफुल पीरियड, लाइक ब्लेस्ड पीरियड, वैसा पीरियड आपका रहेगा। और ये पीरियड में आपको एक बहुत अच्छी वाइब्स आएंगी, बहुत अच्छा पॉजिटिविटी आएगा आपके लाइफ में, जिससे आप अपने लाइफ को आगे बढ़ाने की सोचोगे और इसमें आपके साथ अच्छी अच्छी चीजें होंगी। सो यस, बट इसमें बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका विजन मत डाइवर्ट होने देना। आपको लाइफ में जो अचीव करना है, जो आपके गोल्स है, जो विशेस है, जो डिजायर्स है, वो सारे पूरे करने के लिए आप जरूर मेहनत करना आप मत छोड़ना। आपके साथ चीजें अच्छी होने वाली है और बहुत जल्दी वो अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस वॉज फॉर आवर जो हम बोलते हैं कि फॉर एरीज। जो हमारी नेक्स्ट साइन है ऑफ द ज़ोडिएक, टॉरस। तो टॉरस का अगर हम देखें कैसा रहेगा, तो लेट्स हैव अ लुक एट टॉरस का। व्हाट इज यूनिवर्स प्लानिंग टू टेल यू, क्या आपके साथ होने वाला है, व्हाट द साइंस यू आर गेटिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, टॉरस को बहुत ज्यादा एग्रेसिव अप्रोच रखनी पड़ेगी नेक्स्ट अपने लाइफ में। यूनिवर्स आपसे यही बोलना चाह रहा है कि जितना आप एग्रेसिवली करोगे चीजें, उतना आप ये एक डल, एक स्लैक पीरियड से बाहर निकलोगे। आपकी लाइफ एक बहुत ही बुरे फेज से चल रही है या चली है काफी टाइम से, और इसमें से निकलने के लिए आपको एक अप्रोच जो अपनाना पड़ेगा वो ये है कि बहुत मेहनत करनी है, बहुत ज्यादा अपने एफर्ट्स डालने हैं, आपको खुद की ताकत बनना है, आपको खुद ही उसमें मेहनत करके निकलना है। आपने जो जो एक बोलते ना कि एक स्लो फेज देखा है, एक स्लो नेगेटिव चीजें देखी है, उसमें आपको करना ही पड़ेगा, एक चेंजेस लाने पड़ेंगे, तभी जाके आपके साथ कुछ बेटर होगा। आप फाइनेंशियली यस थोड़ा बेटर इंप्रूवमेंट होगा कंपेयर टू प्रीवियस टाइम्स, बट दैट विल ओनली हैपन व्हेन यू पुट इन एफर्ट्स, व्हेन यू शो योर स्ट्रेंथ कि आपकी ताकत किस चीज में है, आप किस चीज में अच्छे हैं, किस चीज में बुरे हैं। आपने अगर ये चीजें नहीं की तो आपके साथ इतना अच्छा फेज में होते हुए नहीं देख रही हूँ। यू विल हैव टू डू समथिंग जिससे आपको रिजल्ट मिले और आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव हो। अभी फिलहाल जो मैं देख रही हूँ उस हिसाब से बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हुए मैं नहीं देख रही हूँ, क्योंकि आपके वैसे एफर्ट्स नहीं दिख पा रहे हैं मुझे। सो यस, एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड इन अ वेरी वेरी एग्रेसिव मैनर, ओनली देन आई सी दैट समथिंग चेंजिंग फॉर यू, otherwise it is not going to show that great of a response. Okay,
तो ये आपको जरूर करना चालू कीजिए जल्दी से जल्दी। नाउ इफ वी मूव ऑन टू, हमने टॉरस किया, द नेक्स्ट इज जेमिनाई। जेमिनाई जो है, जेमिनाई वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा, यूनिवर्स क्या आपके लिए बोल रही है, क्या करना चाह रही है, हम देख लेते हैं। Okay, so Gemini के लिए universe is saying that your period of that sadness, depression, loneliness, it's all over. New changes, like जितना भी आपने मेहनत की है, जितने भी आपने एफर्ट्स डाले हैं, वो अब रिजल्ट आपको दिखेगा। आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। नाउ इट्स द टाइम। आपकी लाइफ एक मेजर चेंजेस के थ्रू जाने वाली है, लाइक ऑल पॉजिटिव चेंजेस एंड फैमिली टाइम, फ्रेंड्स टाइम, हैप्पीनेस, लाइक दैट फन टाइम, वो सब आपकी लाइफ में अब शुरू होने वाला है। यूनिवर्स इज ब्रिंगिंग यू लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जीज एंड न्यू पॉजिटिव एनर्जीज, लाइक पॉजिटिव एनर्जीज इन अ वे वेयर आपके लाइफ में एक मेजर चेंज आने वाला है, जिससे आप लाइफ में कुछ बड़ा कर पाओगे, बड़ा देख पाओगे। और ये होगा तब जाके आपकी लाइफ एक एक नेक्स्ट फेज, एक वेरी पॉजिटिव जर्नी में आप एंटर हो जाओगे, जहां से देयर इज नो लुकिंग बैक। यू आर गोइंग टू गो इन अ वेरी 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 डिफरेंट फेज ऑफ योर लाइफ, जिसका आपको बहुत सालों से इंतजार था कि ये चीजें मेरे साथ हो जाए। तो ये अब होने का टाइम आपका आ गया है, आपको बस रेडी रहना है। यूनिवर्स इज ब्रिंगिंग यू लॉट ऑफ गुड थिंग्स एंड क्योंकि आपने इसमें मेहनत की है, आपके बहुत हार्डवर्क है, आपका बहुत एफर्ट। द नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन जो है हम देखेंगे वो है कैंसर। कैंसर के लिए देखते हैं क्या है यूनिवर्स की मैसेज आपके लिए, कैंसर वालों के लिए क्या बोल रहे हैं यूनिवर्स की, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ, व्हाट पॉजिटिविटी, व्हाट चेंजेस आर गोइंग टू कम फॉर यू गाइस। लेट्स हैव अ लुक। सो कैंसर के लिए मुझे ये आ रहा है कि आप थोड़े परेशान चल रहे हैं कुछ टाइम से, बट आपको सारे अपने आंसर्स, सारे अपने जो जवाब है, वो आपको आपकी प्रेयर्स, मेडिटेशन से ही मिलेंगे। आप खुद को लोगों से दूर करके या अपने आप को सबसे अलग करके इसका रास्ता नहीं निकलने वाला है। जो भी आपकी लाइफ में चल रही है इश्यूज, आपको खुद के अंदर ही वो जवाब मिलेंगे, आपको खुद के अंदर ही आपके वो आंसर्स हैं। आप मेडिटेशन कीजिए। लोग आपका अच्छा नहीं चाह रहे हैं, लोग नहीं चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में आपके साथ कुछ अच्छा हो। आपको खुद के अच्छे के लिए, खुद की भलाई के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। कोई कुछ नहीं करने वाला है, वो आप ही कर पाएंगे और आप ही इसमें एक पॉजिटिव रिजल्ट लेके आ पाएंगे, तभी जाके आपके साथ कुछ अच्छा होगा। आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो आपके साथ अच्छा नहीं हो सकता है। आप विजन अच्छी रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्स आपकी विजन से आपका काम कर देंगे। आपको जवाब ढूंढने पड़ेंगे आपके सवालों के। जब तक सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे आपको, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि मेडिटेशन, प्रेयर्स में ही आपको सारे आपके आंसर्स मिलेंगे। आप ध्यान दीजिए उस ग्राउंड पे, तो शायद आप पॉजिटिवली इसमें आगे बढ़ पाए अपनी लाइफ में। जो शायद अभी आपकी लाइफ थोड़ी रुक सी गई है, तो उसमें बढ़ने के लिए आपको यूनिवर्स की बातें माननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि कहाँ आप गलत जा रहे हैं, क्या आपके साथ गलत हो रहा है। सो दिस वॉज अवर रीडिंग फॉर कैंसर। नेक्स्ट हम मूव होते हैं, हमारी जो नेक्स्ट साइन है आफ्टर कैंसर इज लियो। तो लियो वालों के लिए यूनिवर्स की क्या एनर्जीज है, लेट्स हैव अ लुक। लियो साइन जो है, फिलहाल आप लोग बहुत ज्यादा अपनी मन मर्जी से चीजें करने जाते हो। आपके मन में जो होता है, यू वांट कि सब कुछ वैसे ही हो, लोग आपको अपने हिसाब से अब चलाना है आपको। आप अगर आपकी बात नहीं पूरी होती है, आप बहुत हार्ट ब्रोकन फील करते हैं। आपको लगता है कि कोई आपकी बात समझ रहा नहीं है, कोई बात आपकी मानते नहीं है। तो ये थोड़ी बात गलत है, ठीक है। आप अपने हिसाब से लाइफ जीना चाहते हैं, इट इज अ गुड थिंग, बट इतना मत किसी को फोर्स कीजिए, इतना मत किसी को अपने अंडर करने की कोशिश कीजिए कि कि इन द एंड यू आर नॉट एबल टू गेट व्हाट यू रियली वांट।
आप अगर सही में चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने, लोग आपकी बात समझे, तो आपको भी उतने एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपको भी वो सामने से देना पड़ेगा जैसे कि आप चाहते हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपको कुछ मिले, तो अगर आप सामने नहीं देंगे वो पर्सन को, तो वो आपको रिटर्न में कुछ नहीं देंगे। तो ये चीज आपको टेक केयर करनी पड़ेगी कि आप भी दें। यूनिवर्स आपको ये बोलना चाह रहा है कि इट्स ऑलवेज म्यूचुअल। आप वन वे कोई भी रिलेशनशिप में, वन वे कोई भी काम में कभी नहीं चल सकता है। इट इज ऑलवेज टू वे ट्रैफिक। बोलते हैं ना, दो दो ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दो हाथ से बजती है। तो यही सेम चीज अप्लाई होती है आपके लिए भी, कि बोथ वे से चीजें होंगी, एक उसमें चीज नहीं हो पाएगी। और आई एम ऑल्सो सीइंग समथिंग गुड हैपनिंग एज फार एज योर फाइनेंसेस आर कंसर्न। फाइनेंशियली आई एम सीइंग दैट आपको थोड़ा बूस्ट मिलेगा अपने करियर में। इट विल नॉट बी वेरी बिग, बट यस, एक थोड़ा बूस्ट अप मिलने वाला है। तो यूनिवर्स इज वर्किंग टुवर्ड्स दैट टू लेट यू नो दैट फाइनेंशियली थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आएगी आपके लाइफ में। आप अपनी मेहनत करते रहिए जो आप कर रहे हैं, एंड इट विल बी गुड फॉर यू फॉर योर फ्यूचर प्लानिंग, लेकिन करियर प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए ये थोड़ा बहुत अच्छा फेज रहेगा। So universe is heading in that direction for you. So next after Leo we are going to move on to Virgo. Virgo के लिए देखते हैं कि क्या है हमारे पास, रीडिंग क्या आती है, कि यूनिवर्स की एनर्जीज क्या बोल रही हैं आपके लिए। वर्गो के लिए मैं देख रही हूँ कि कोई मेजर लाइफ चेंजेस आने वाले हैं आपके लिए। एंड एज फार एज योर रिलेशनशिप आर कंसर्न, इट इज़ अ वेरी ब्लिसफुल पीरियड फॉर योर रिलेशन। आप और आपके पार्टनर में बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, एक फेज बहुत अच्छा आएगा, एक ब्यूटीफुल फेज आएगा, जब आप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम देंगे, आप एक दूसरे को, दूसरे से बहुत अच्छे से कनेक्ट होंगे। और जैसे आप चाहते हैं आपके रिलेशन में जितना प्यार रहे, बॉन्डिंग रहे, वो सारी बॉन्डिंग और कनेक्शन रहेगा और आपके पार्टनर के बीच में। जहाँ तक बाकी चीज़ें आती है, जैसे कि आपका करियर, वो सब वो एक सेम लेवल पे चलता रहेगा। उसमें यूनिवर्स की कोई एनर्जीज अभी फिलहाल वर्क नहीं कर रही है कि आपके साथ कुछ बहुत अच्छा मेजर हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इट्स लाइक जस्ट गोइंग टू बी इन द सेम फ्लो, सेम फेज में चलता रहेगा। और रिलेशनशिप के लिए मैं देख रही हूँ कि येस, इट इज गोइंग टू ब्रिंग लॉट ऑफ गुड गुड मेमोरीज, गुड पीरियड, गुड क्वालिटी टाइम दैट यू विल बी स्पेंडिंग विद ईच अदर। सो इट्स लाइक अ पीरियड ऑफ लॉट ऑफ रोमांस एंड लव एंड कनेक्शन एंड बॉन्डिंग विथ योर पार्टनर। फाइनेंस वाइज इट इज गोइंग टू बी वेरी ओके पीरियड। इसमें कोई नए चेंजेस नहीं आने वाले हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। सो नेक्स्ट हम जाते हैं टुवर्ड्स, हम जाएंगे लिब्रा। लिब्रा के लिए देखते हैं कि क्या आ रहा है हमारे पास रीडिंग। सो दैट इज अवर नेक्स्ट साइन एज पर द ज़ोडिएक। ओके तो जहां तक मैं देख पा रही हूँ कि लिब्रंस के लिए भी ये टाइम थोड़ा मुश्किल बीता है, फ्रॉम लाइक फ्रॉम लास्ट 4-5 मंथ्स। उनके बहुत डिफिकल्ट फेज निकला है उनका बहुत इजी टाइम नहीं निकला था। they have struggled a lot, they worked hard also, but they have struggled a lot also. Emotionally बहुत weak period रहा है इनका, कि they felt that there's no one to support y'all and there's no one to be with y'all. आपने बहुत मुश्किल से ये फेज निकाला है, एक लोनलीनेस में, एक अकेलेपन में आपने ये फेज निकाला है। बट दैट डजंट मीन कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, एज वी सी, राइट। और यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, यू नो व्हाट, वेयर, हाउ टू अचीव थिंग्स इन योर लाइफ एंड यू वर्क रियली हार्ड फॉर इट। आपने हमेशा से पूरी कोशिश की है अचीव करने की, चीज़ों को पाने की, हर एक चीज़ों को। और ये रिफ्लेक्ट होता है आपकी एनर्जीज में भी। एंड यूनिवर्स इज सीइंग दैट यू आर नॉट गिविंग अप, यू आर ट्राइंग, यू आर पुशिंग योर बाउंड्रीज, यू आर पुशिंग योर एवरी लेवल इन एवरी वे, ताकि आप एक उसमें पहुंच सके। लेकिन आपने एक डायरेक्शन सेट की है, वो आपको पानी है। यू नो कि आपको कितना
बोलते ना कि आपको पता है कि आपको महीने में इतना तो आपको कमाना ही है, इतना तो आपको करना ही है, दिस इज द बेयर मिनिमम दैट यू नीड टू डू, तो आप उतना तो आप करते हैं, बट टू गो अबाउट दैट ऑल्सो यू पुटिंग इन लॉट ऑफ एक्स्ट्रा एफर्ट्स। बट इमोशंस को एक साइड में रखिए, लाइक and you need to just put in more and more efforts in terms of your career is concerned, in terms of relation is concerned, relationship में भी आपको efforts डालने पड़ेंगे, तब जाके आप एक आउटकम देख पाएंगे। यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट just do not take it easy, don't just see and think that जैसे हो रहा है होने दो, चल रहा है चलने दो, नहीं वैसे मत कीजिए। आप आपको एफर्ट्स डालने हैं, आपको पूरी मेहनत करनी है, तब जाके आप एक रिजल्ट और आउटकम देख पाएंगे विच इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। तो ये था लिब्रा का हमारी रीडिंग। द नेक्स्ट रीडिंग जो है हमारी वो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए देखते हैं कि क्या आता है हमारे पास, कि व्हाट इज रियली द यूनिवर्स ट्राइंग टू से अबाउट द स्कॉर्पियंस, कि उनके लिए क्या एनर्जीज है हमारे लिए। स्कॉर्पियंस का यही है कि थोड़ा अपने आप पे ध्यान दीजिए। आप बहुत ज्यादा ना लोगों के ऊपर फोकस आपका चला जाता है, लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोगों के लिए क्या करना है, सब कुछ छोड़ दीजिए और अपने आप पे ध्यान दीजिए। आप क्या चाहते हैं, आपको क्या करना है, आपको कैसे आगे बढ़ना है। आप अपने आप को बहुत ज्यादा कंपेयर करने लग जाते हैं दूसरों से, अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं दूसरों की लाइफ से। आपके पास कितना है, दूसरे के पास कितना है, ये आपकी कंपैरिजन हमेशा होती है। दिस कंपैरिजन हैज टू एंड समवेयर। यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू कि अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपने आप पे फोकस कीजिए, अपनी चीजों पे ध्यान दीजिए, एंड देन आपकी लाइफ में बेटर कुछ होगा। अब दूसरों के लिए ही सोचते रहेंगे, करते रहेंगे, आपकी लाइफ में कुछ भी बेटर नहीं होगा। आपसे दूसरों का ही सोचते रह जाएंगे। आपको अगर कुछ करना है खुद के लिए, तो खुद के लिए मेहनत कीजिए, खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, एंड खुद के तरफ आगे बढ़िए। लोगों का सोच सोच के, लोगों की तरफ बढ़ बढ़ के, समटाइम्स इट इज नॉट टेकिंग यू एनीवेयर। आप बीच में ही हैंग इन हो जाते हैं। सो यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट time to take control in your own hands of your own life, rather than expecting from others and wanting things from others, कि ये मेरे लिए कर दे, वो मेरे लिए कर दे। नहीं, कोई कुछ नहीं करने वाला है। आपको खुद करना है, आपको मेहनत करनी है अपने पे, अपने पर, अपनी लाइफ पे। तो बी इट इन रिलेशन, बी इट इन फाइनेंसेस, बी इट इन करियर, बी इट इन हेल्थ, बी इट एनीथिंग, आपको ये चीजें खुद के लिए करनी है, खुद के अपने आप के लिए करनी है। सो दिस वाज स्कॉर्पियो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट साइन, दैट इज सैजिटेरियस। तो सैजिटेरियस के लिए क्या रीडिंग आती है हम देख लेते हैं। तो मुझे सैजिटेरियस के लिए सिर्फ मनी कार्ड्स आ रहे हैं। सैजिटेरियस, आपको अपने फाइनेंसेस पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आप के हाथ से बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, आपकी इनकम इतनी नहीं है जितना आप खर्चा कर रहे हैं। आपको ये बैलेंस रख के चलना पड़ेगा, किसको क्या दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, एंड कितना खर्चा कर रहे हैं, इज इट रियली इंपॉर्टेंट, इज इट रियली रिक्वायर्ड। अपने जो भी आपने खर्चे किए हैं या किसी को पैसे दिए हैं, वो रिटर्न होने के चांसेस है कि नहीं है। और बैलेंस योर लाइफ, इनकम के हिसाब से एक्सपेंस कीजिए। एक्सपेंस देखिए आप कितना कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है तो उसको रोक दीजिए। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है आपके लिए फ़िलहाल, क्योंकि आप कभी कभी ओवर द बोर्ड जा रहे हैं, जिस वजह से आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और आप उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल टाइम है कि आप कंट्रोल कर लें। अगर नहीं कर पाए तो बहुत दिक्कत हो सकती है आपके लाइफ में आगे जाके। यूनिवर्स इज वार्निंग यू कि टेक अ कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंसेस। इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट, इट इज गोइंग टू ब्रिंग यू लॉट ऑफ हार्डशिप्स एंड प्रॉब्लम्स। They're watching you. They are making a note of what you're doing with your finances and what you're doing with your life. आप बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिए है अपनी लाइफ को, अपने फाइनेंसेस को। अभी आपको उस चीज़ का कंट्रोल लेना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप कुछ देख पाएंगे कि यस कुछ पॉजिटिव हो रहा है। Otherwise it is not looking very good for you, it is looking very negative and it is going to bring a lot of sadness and all of that for you. तो हो सके तो
इस पे ध्यान दीजिए, हो सके तो इसका कुछ कीजिए। फाइनेंसेस का कंट्रोल लीजिए अपने आप जल्दी से जल्दी। अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी ही आगे बढ़े, कुछ आपके साथ कुछ अच्छा हो, नहीं कर पाए तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है आपको कमिंग कपल ऑफ डेज में। ओके, सो दिस वाज फॉर सैजिटेरियस। वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के लिए देखते हैं कि यूनिवर्स क्या एनर्जी दे रही है और क्या आपके साथ होने वाला है नेक्स्ट सम टाइम। तो मुझे कैप्रिकॉर्न के लिए जो रीडिंग आई है, ये यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि कहीं पे कुछ तो हुआ है इन लास्ट कपल ऑफ मंथ्स आपके साथ। लोगों ने आपको अप्रिशिएट नहीं किया है, लोगों ने आपके बारे में बहुत गलत गलत चीज़ें बोली है। लोगों को लगता है कि यू नॉट ट्रू टू योर वर्ड्स, आप जो दिखाते हो आप सही में हो नहीं, आप जो क्लेम करते हो कि आपके पास सर्टन चीज़ें हैं वो आपके पास है नहीं, आप बहुत झूठ बोलते हो, आपकी लाइफ इज फुल ऑफ लाइक lies and like lot of things which are not really right। तो यूनिवर्स आपसे बोलना चाह रहे हैं कि आपको किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। आप अपने लिए सच्चे रहिए, आप अपने लिए जो करना चाह रहे हो वो कीजिए। किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं कि आप रियल इसमें अपने आप को परेशान करके चलने की जरूरत नहीं है। आप कीजिए जो आपके लिए सही है, आप कीजिए जो आपको सही लगता है। आपको दूसरों के हिसाब से अपने लाइफ एंड टर्म्स को डिक्टेट करवाने की जरूरत नहीं है। यू आर डूइंग इट राइट, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू आर डूइंग एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल फॉर यू एंड दैट इज करेक्ट फॉर यू। अगर आप चाहते हैं कि इसमें ऐसे ही चलता रहे तो आप ऐसे ही कीजिए, आप दूसरों के हिसाब से मत चलिए। आपको लगता है कि कोई आपके बारे में गलत बोल रहे हैं, आपके बारे में गलत कर रहे हैं, तो लेट देम टॉक, लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। आपको उसके हिसाब से अपनी लाइफ को चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। लोग बोलेंगे, लोग करेंगे, आप अपना काम कीजिए, आप अपने एफर्ट्स पे ध्यान दीजिए, आप अपनी लाइफ पे ध्यान दीजिए। लोगों का काम है बोलना, लोगों का काम है जो भी करना है वो करे, आप इससे अपने आप को इफेक्ट मत होने दीजिएगा और अपनी लाइफ को इसमें डिस्टर्ब मत होने दीजिएगा, बिकॉज इट इज नॉट रियली वर्थ इट। आप इसी में परेशान मत होइएगा। आपके लिए बहुत जरूरी है खुद पे फोकस रखना, खुद के गोल्स पे फोकस रखना, एंड ये अगर आप कर पा रहे हैं दैट इज मोर देन इनफ। यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट एनीवन इन द वर्ल्ड राइट नाउ इन दिस करंट सिनेरियो। सो दिस वाज कैप्रिकॉर्न। लेट्स मूव ऑन टू एक्वेरियस, अवर नेक्स्ट साइन, कि उनके लिए क्या रीडिंग आ रही है हमारे लिए, कि यूनिवर्स क्या बोलना चाह रहे हैं उन्हें। एक्वेरियस के लिए आ रहा है कि इट्स अ वेरी ब्लिसफुल पीरियड फॉर देम, like it has been a blissful period for them for some time, but right now currently they're going through some heartbreaks and some disappointment in their life। वो चीजें अपने हिसाब से चलाने जा रहे हैं जो आपके पार्टनर है, एंड दैट इज कॉजिंग यू सम सम ट्रबल इन योर हार्ट, कि क्यों मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप थोड़े परेशान चल रहे हो काफी टाइम से। आपके पार्टनर जो है वो सही तौर से अपने हिसाब से रिलेशनशिप्स को ड्राइव करते हैं, आपको ड्राइव करना चाह रहे हैं। जो समय डजंट गो वेल विथ यू, आप ये रिलेशनशिप में एक इक्वल पार्टनरशिप चाहते हैं। आप ये रिलेशनशिप में एक प्रॉपर दोनों को पूरा हक मिलना चाहिए, दोनों में पूरा प्यार होना चाहिए, ये सब चीजें चाहते हैं। बट आपके पार्टनर ऐसा नहीं सोचते। आपके पार्टनर सोचते हैं कि मेरे हिसाब से चीजें चले, मेरे हिसाब से बातें हो, मेरे हिसाब से लाइफ में आप लोगों की लाइफ में चेंजेस आए और जैसा वो बोले वैसा हो। आप कुछ हद तक करने को तैयार हो और आपने किया भी, लेकिन नाउ इट स्टार्टेड टेकिंग अ टोल ऑन यू और आप उससे परेशान हो के अब थक गए हैं। आप नहीं चाहते हैं अब इसमें ऐसे रोज रोज कॉम्प्लिकेशंस आए, और आप वेट कर रहे हैं कि सही टाइम पे आप उन्हें बोले, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं हो रही है। तो यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू कि इट इज टाइम दैट यू ओपन अप एंड टेल। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट विद योर पार्टनर राइट नाउ। आप उन्हें बोलिए, आप उन्हें बताइए आप क्या फील कर रहे हैं। आप अंदर ही अंदर बातें रखोगे और ज्यादा आपके लिए परेशानी खड़ी कर रहे हो।
क्योंकि आपके पार्टनर को समझना जरूरी है कि आप क्या चाहते हैं रिलेशन से, आप क्या चाहते हैं उनसे। क्योंकि आप नहीं कर पाते हैं, वो भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो इट्स ब्रिंगिंग लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन एंड लॉट ऑफ दैट इश्यूज इन द रिलेशन, जिससे आप परेशान हो रहे हैं। तो ये परेशानी से आपको जल्द से जल्द निकलना होगा, क्योंकि ये आप दोनों के लिए सही नहीं है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दोनों ही इसमें पॉजिटिव होके एक साथ मिलके पॉजिटिवली चले और आगे बढ़े। ठीक है, तो इट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट इन दिस। लेट्स मूव ऑन टू अवर लास्ट साइन, दैट इज स्पाइसेस। स्पाइसेस के लिए देखते हैं कि क्या रीडिंग आ रही है हमारे पास, कि उनका क्या है, यूनिवर्स क्या उनको मैसेज दे रहे हैं कि क्या उनके साथ हो सकता है और क्या सही रहेगा उनके लिए। स्पाइसेस के लिए देखिए, जहां तक आपका करियर का सवाल है, आपने अपने करियर पे बहुत मेहनत की है एंड नाउ इट्स द टाइम इज गोना स्टार्ट शोइंग यू रिजल्ट्स। आपने बहुत मेहनत की है, आपका करियर वो फेज पे है जहाँ पे इट इज गोइंग टू स्टार्ट गिविंग यू रिजल्ट्स, पॉजिटिव रिजल्ट्स आना आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा। आपके लिए एक बहुत ही अच्छा पीरियड है अब जो चल रहा है। ऑल द हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, ऑल द गुड energies that you put into the universe are going to repay you back now। आपका सारा काम अच्छे से होने वाला है, आपकी सारी चीजें अच्छे से गोइंग टू कम आउट इन योर हैंड्स। सो इट्स लाइक अ वेरी फेवरेबल पीरियड कमिंग अप। यूनिवर्स इज सेइंग कि अब आप बस तैयार रहिए, आपका अच्छा टाइम शुरू होने वाला है एंड स्टार्ट ग्रैबिंग वट एवर कमिंग योर वे, ऑल द गुड थिंग्स दैट्स कमिंग योर वे, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं। आपने इसके लिए बहुत वेट किया है, आपने इसके लिए बहुत मेहनत की है एंड आप ट्रूली डिजर्विंग है। ये सब चीजें जो आपके पास आने वाली है और जो आना शुरू भी हो गई है, आप ट्रूली डिजर्विंग है इसके लिए। और सारा काम जो आप कर रहे हैं, जो हो रहा है आपके लाइफ में, सब बिल्कुल सही हो रहा है एंड इट इज़ द राइट थिंग एंड द राइट वे यू आर गेटिंग इट। और ये सब कुछ अब आपके लाइफ में एक बहुत ही अच्छा फेज आपके लिए लाने वाला है एंड आप इसमें से बहुत ही अच्छे से एक ब्लूम होके बाहर निकलेंगे, दैट यू विल बी एंटरिंग अ नेक्स्ट पॉजिटिव फेज ऑफ योर लाइफ, जहाँ आपके साथ फाइनेंशियली, रिलेशनशिप वाइज, एवरी वे आप बहुत कुछ पाएंगे और बहुत कुछ आपके साथ अच्छा होने वाला है। सो दिस वॉज अ रीडिंग फॉर ऑल द 12 ज़ोडिएक साइंस। होप आप रीडिंग के साथ रेसोनेट कर पाए हैं और आपको आपके जवाब मिले हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक लेके आऊँ अपने नेक्स्ट रीडिंग में, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेना चाहते हैं तो प्लीज डीएम मी एंड वी कैन सेट अप एन अपॉइंटमेंट फॉर द प्राइवेट रीडिंग। और please like and subscribe to my channel, guys. It really helps me. And also follow my Instagram page, Tina Celestial Readings. So thank you everyone for joining today and hope you have a beautiful and a blessed day. Take care. Bye.